So friends, after looking into the types of demand, let's move on to the next heading, that is determinants of demand. मैं आप सभी को बता दूं, जैसे मैंने बोला रीजंस ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व जो है हम लॉ ऑफ डिमांड देखने के बाद देखेंगे, राइट। थोड़ा टेक्स्ट बुक में ऑर्डर थोड़ा अलग दिया है इस बार, इस ऑर्डर से हम नहीं जा सकते कंसेप्ट के लिए। पहले अभी हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड करेंगे, उसके बाद हम लॉ ऑफ डिमांड देखेंगे। लॉ ऑफ डिमांड देखने के बाद हम जाएंगे रीजंस फॉर द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, रीजंस व्हाई द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। यस और नो, हाँ या ना, राइट। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट और सबसे इंटरेस्टिंग हेडिंग की तरफ, दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, राइट। इस हेडिंग को समझते वक्त आपको ये चीज़ समझना है कि जब हम डिमांड चैप्टर ये पढ़ रहे हैं, देखो दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि किस एंगल से किस चैप्टर को समझना है। हम जब डिमांड चैप्टर पढ़ेंगे हमें खुद को एक कंज्यूमर की जगह पे रखना है और फिर पूरे चैप्टर को इंटरप्रेट करने की कोशिश करना है। यू हैव टू कीप योर सेल्फ इन प्लेस ऑफ अ कंज्यूमर सो एज टू अंडरस्टैंड द डिमांड चैप्टर। But when you'll be learning the supply chapter, you have to keep yourself in place of a producer. लेकिन जब आप सप्लाई चैप्टर पढ़ोगे तो आपको खुद को एक सप्लायर की जगह पे रख कर जो है वो चैप्टर पढ़ना होगा, राइट। लेकिन अभी के लिए हम डिमांड चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि मैं एक कंज्यूमर हूँ। तो ये जो अलग अलग गिवन डिटर्मिनेंट्स है, फैक्टर्स हैं, तो बीइंग अ कंज्यूमर हाउ वुड यू रिएक्ट, दैट इज टू बी सीन, और हाउ योर डिमांड वुड बी अफेक्टेड, राइट। तो शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। दीज आर द डिटर्मिनेंट, दीज आर द फैक्टर विच अफेक्ट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की, जिसमें फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज price. The first point we have is price. Price of a commodity. Price of a commodity में बच्चे क्या होता है देखने की कोशिश करो यहाँ पर, 2 मिनट। In the price of the commodity, in the price of the commodity, यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ मैं ताकि समझने के लिए आसानी हो सभी लोगों के लिए, ताकि समझने के लिए आसानी हो सभी के लिए। प्राइस चार्जर के दो मिनट दीजिए। Okay, now what we have on screen, 2 minutes, sorry for the disturbance, right. Now the first factor we are going to start is price. How does price of the commodity determine the demand? किस तरह से प्राइस जो है क्वांटिटी डिमांड को इफेक्ट करती है या डिमांड को इफेक्ट करती है, ये हमें देखना है, समझना है। नाउ कीप योर सेल्फ इन प्लेस ऑफ अ कंज्यूमर। आप अपने आप को, खुद को एक कंज्यूमर की जगह पे रखो, राइट। लेट्स से you have to purchase this bottle, you have to purchase this bottle, आपको ये बॉटल खरीदनी है। अगर इस बॉटल के प्राइस बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो, अगर इस बॉटल के प्राइस बढ़ते हैं तो क्या करोगे? बीइंग अ कंज्यूमर, बीइंग अ खरीदार, बीइंग अ बायर, विल यू डिमांड फॉर मोर क्वांटिटी और विल यू डिमांड फॉर लेस क्वांटिटी? क्या बात कर रहे हैं सर? बट ऑफ कोर्स वी विल डिमांड फॉर लेस क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि बॉटल महंगी मिल रही है और भाई हमने ऑफर निकाला है, एक लो एक पे एक फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 1 गेट 3 फ्री, समझो बाय 1 गेट 5 फ्री। इसका मतलब क्या है? एक बॉटल की कीमत में 5 बॉटल 6 बॉटल आपको मिलेंगे। बाय 1 गेट 1 फ्री यानी एक के दाम में 2, राइट। इसका मतलब क्या है? दाम उसका कम हो रहा है। जब कभी भी चीज़ों के दाम कम होते हैं तो बीइंग अ कंज्यूमर विल यू डिमांड मोर और विल यू डिमांड लेस? बट ऑफ कोर्स सर वी विल डिमांड मोर, वी विल डिमांड मोर, हाँ या ना?
हाँ या ना, राइट? सो व्हाट कंक्लूजन वी कैन पुट हेयर, इसलिए मैंने ये टेबल बनाया है। ये टेबल आपको पूरे डिटर्मिनेंट समझाने के लिए काफ़ी मदद करेगा। समरी कैसे बनाते हैं हम, जैसे कि प्राइस, अभी हमने क्या सीखा, व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस, अगर प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, यस और नो? व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, हाँ या ना, राइट? मैच करिए कि ये मेरा प्राइस है, राइट हैंड इज माई प्राइस, लेफ्ट हैंड इज माई क्वांटिटी। व्हेन द प्राइस increases quantity demanded decreases, right? When the price decreases quantity demanded increases, बरोबर है? समझ में आएगा सबको? सभी लोग चलो हाथ ऊपर करो, राइट? ए उतू बेबी इधर आ, देखो मैं इसको भी करने लगा तो आप भी करो मेरे साथ, राइट? चल भाई दोनों हाथ बता। देखिए राइट हैंड पे क्या है, प्राइस है, राइट? लेफ्ट हैंड पे क्या है, क्वांटिटी है। सभी लोग अपने अपने हाथों पे लिख लो, ये राइट हैंड पे है मेरा प्राइस, लेफ्ट हैंड पे है मेरी क्वांटिटी, राइट? व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, राइट? व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, राइट? फिर बाद में व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, राइट? भागड़ा कैसे करते हैं हम, ओए 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 ओए, when the price increases quantity demanded decreases, when the price decreases quantity demanded increases, price increases quantity demanded decreases, when the price decreases quantity demanded increases। थैंक यू। चलो राइट, क्या समझ में आ रहा है हमको कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, और जब प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है। जब प्राइस बढ़ता है तो हम चीज़ों की कम डिमांड करते हैं, और जब प्राइस घटता है तो हम चीज़ों की ज़्यादा डिमांड करते हैं, राइट? ये मैं यहाँ पर मैंने एक एरो निकाला है, जगह अगर आप ध्यान से देखो तो, राइट? इस एरो की तरफ ध्यान दो बच्चों, राइट? क्या समझ में आता है, जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रहा है, राइट? जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रहा है। सो अगर हम डायरेक्शन देखें एरो के, दे बोथ आर मूविंग इन इनवर्स डायरेक्शन। देखो नोट करो, ये इंक्रीज है तो ये डिक्रीज है, ये डिक्रीज है तो ये इंक्रीज है। दे बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इसे हम कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। दो वेरिएबल्स के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप तभी कहा जाता है जब दोनों की मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो। एक बढ़ता है तो एक घटता है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से यहाँ पर हो रहा है। प्राइस इज इंक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, व्हेन द प्राइस इज डिक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। यस और नो, हाँ या ना, हाँ या ना, राइट? सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड इन द फर्स्ट डिटरमाइंड प्राइस? In the first determined price, we understood that when the price of the product increases, quantity demanded decreases. When the price decreases, quantity demanded increases. Hence, there is inverse relationship between कौन से variable? Price of the commodity and its quantity demanded. Yes or no? Right? So this brings us the end of discussion of first point, that is price. So what we have understood, हमने खुद को एक कंज्यूमर की जगह पे रखा है, कंज्यूमर के एंगल से सोचा है। जब प्राइस बढ़ रहे हैं तो हम कम डिमांड कर रहे हैं, जब प्राइस कम हो रहे हैं तो हम ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। सो दिस ब्रिंग्स अप द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। आई होप द फर्स्ट पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। यस और नो, राइट? मुझे थोड़ा रब करने दीजिए 2 मिनट, 1 मिनट। इससे पहले मैं रब करूँ आपको एक चांस देता हूँ लिखने का। ये लिख लीजिए, हेडिंग लिखिए प्राइस।
प्राइस के अंदर आपको ये लिखना है और इस तरह से एरो बनाने हैं। एरो ये दर्शाएंगे, ये बताएंगे आपको कि किस तरह का रिलेशनशिप है। जब दो वेरिएबल अलग डायरेक्शन में मूव होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इनवर्स रिलेशनशिप। समझ में आई बात? राइट। पॉज दिस वीडियो एंड टेक अ नोट। राइट, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले ये रब कर लूँ मैं, क्योंकि ये टेबल ही हमें यूज़ करना है बार बार। चलिए, फर्स्ट पॉइंट हमने कंप्लीट किया। सेकंड पॉइंट क्या है? इनकम ऑफ पीपल। सेकंड पॉइंट क्या है? इनकम। इनकम यानी आमदनी, कमाई। राइट। अब यहाँ पे हम प्राइस को रब करेंगे। प्राइस की जगह क्या लेंगे बच्चों? अब इनकम लेंगे, इनकम ऑफ इंडिविजुअल। राइट। 2 मिनट, ये नीचे का रब कर लो मैं। कमाई। राइट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ये रमेश है। रमेश को हम 3 इंस्टेंस में देखेंगे। एक इंस्टेंस तब जब उसकी कमाई 5000 रुपीज़ पर मंथ है, और दूसरी इंस्टेंस तब जब उसकी कमाई 5 लाख रुपए प्रति महीना है, प्रति मंथ है। राइट। Let's assume that Ramesh has 2 different income scenario where his income is rupees 5000 or his income is 5 lakh or his income is 5 lakh. Right. So when his income is 5000, let's say now, अब इस इनकम के बेसिस पे हमें समझना है कि किस तरह से इनकम जो है प्राइस को डिटरमाइन करता है। राइट। सो let's take example of onion. Let's say the price and quantity demanded. प्याज के जो दाम है, the price of onion is rupees 10 per kg. Is rupees 10 per kg. राइट। सो हाउ मच वुड बी द क्वांटिटी डिमांडेड? 10। हाउ मच वुड बी क्वांटिटी? हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ पर ये जो हमारे व्यक्ति हैं रमेश, ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इनकम। राइट। अब यहाँ पे हमने ओनियन का एग्जांपल लिया है। जब प्राइस जो है ओनियन का 10 रुपये प्रति किलो था ओनियन का, तब जो क्वांटिटी डिमांड जो रमेश कर रहा था दैट वाज 10 kgs. Now we have to understand the effect of income. We are not here to understand price. प्राइस बढ़ने से, कम होने से क्या होगा हमें ये नहीं समझना है। हमें सिर्फ अभी क्या समझना है? इफेक्ट ऑफ इनकम। इसके लिए हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा? प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। राइट। बट ऑफ कोर्स जब 5000 रुपये किसी की इनकम है तो क्या वो चीज़ें उतनी ही डिमांड करेगा जितनी उसे ज़रूरी है? अबंडेंट कितनी भी डिमांड करने की इच्छा रखेगा, बट ऑफ कोर्स वो उतनी ही डिमांड करेगा जितनी उसे ज़रूरत है। राइट। लेकिन जब व्यक्ति की इनकम बढ़ जाए तो बट ऑफ कोर्स वो सोचेगा नहीं कि कितना डिमांड करना है। वो बट ऑफ कोर्स प्राइस कम है ज़्यादा है उसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी कमाई ज़्यादा होने लगती है। अब इस सिचुएशन में जैसे कि एक और एग्जाम्पल लो एसी का। राइट। रमेश जो है वो 4 रूम के फ्लैट में रहता है। जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे वो हर एक रूम में एसी की डिमांड करेगा, हर एक रूम में एसी फिट करेगा। राइट। वही अगर रमेश की इनकम कम है तो वो एसी की डिमांड करेगा क्या? नहीं करेगा। राइट। हम एसी की डिमांड कब करते हैं? ये लग्जरी की डिमांड कब करते हैं? जब हमारी इनकम ज़्यादा हो। लग्जरी की डिमांड वही करता है जिसके पास पैसा है, जिसके पास इनकम है। क्या कोई गौर गरीब या मिडिल क्लास फैमिली से या गरीब व्यक्ति ऐसे लग्जरियस गुड्स की डिमांड करता है क्या? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनकी इनकम लो होती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, एज द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस द ओवरऑल डिमांड ही हैज़। देखो, जो व्यक्ति गरीब है तो उसकी ज़रूरतें भी कम है, लेकिन जैसे जैसे वो गरीब व्यक्ति अमीर होने लगता है उसकी ज़रूरतें बढ़ने लगती हैं। जब वो गरीब होता है तब बस खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान मिल जाए, झोपड़ी मिल जाए, बस इतनी ही ज़रूरत होती है। लेकिन अगर उस व्यक्ति की इनकम अगर आप बढ़ा दो तो उसके
डिमांड उसकी वांट्स भी बदलने लगती है, उसको गाड़ी की ज़रूरत है, उसकी 4 व्हीलर की ज़रूरत लगने लगती है, आईफोन की ज़रूरत लगने लगती है, राइट। सो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे वांट्स, हमारी इच्छाएं भी बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे इनकम कम होती जाएगी, लेट से आपको काम से निकाला गया है, अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है, इसकी वजह से बहुत से लोगों ने नौकरी खो दी, नौकरी खोने की वजह से उनकी इनकम कम हो जाएगी। अब इनकम कम होने की वजह से क्या वो ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करेंगे या जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतनी डिमांड करेंगे? बट ऑफ कोर्स पैसा उनके पास अब कम है, इनकम का सोर्स नहीं, इसलिए वो कम चीज़ों की डिमांड करेंगे। और वही अगर सर्विसेज में बूम है, प्रमोशन मिला है, तनख्वाह बढ़ गई है, सैलरी बढ़ गई है, तो वो और 2 चीज़ें की डिमांड ज़्यादा करते हैं, राइट। तो इससे हमें शॉर्ट कंक्लूजन क्या मिलता है? एज द इनकम इंक्रीजेस, quantity demanded increases. As the income decreases, quantity demanded decreases. Yes or no? Right? Increase, increase, decrease, decrease. देखिए अब यहाँ पे एरो देखिए, लोगों की आमदनी बढ़ गई तो उनकी डिमांड बढ़ जाते हैं, लोगों की अगर आमदनी कम हो गई तो उनकी डिमांड भी कम हो जाते हैं। खुद को कंज्यूमर की जगह पे रखो और इमेजिन करो कि अगर आपकी आमदनी इनकम बढ़ जाएगी तो आप 2-4 चीज़ें ज़्यादा चाहोगे, और वहीं अगर आपकी आमदनी कम होगी तो आपके खर्चे कम करते हो, आपकी ज़रूरतें कम करते हो, राइट। सो अब यहाँ पे सर पहले तो इन्वर्स था, एक ऊपर जा रहा था, एक नीचे जा रहा था, एक नीचे जा रहा था, एक ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर तो दोनों भी ऊपर जा रहे हैं, दोनों भी नीचे जा रहे हैं। एरो को ऑब्जर्व करो, this is going upwards, this is going upwards, this is going downwards, this is going downwards, right? So whenever both the variables move in the same direction, such kind of relationship is called as direct positive relationship. Hence there is direct positive relationship between income of consumers and quantity demanded. इन दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है? डायरेक्ट पॉजिटिव। डायरेक्ट पॉजिटिव यानी एज इनकम इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, एज इनकम डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। यस और नो? Right? Whenever both move in the same direction, it is called as direct positive. When they move in opposite direction, it is called as inverse. समझ में आ रहा है? डांस करने का ना, inverse, direct positive, समझे? Right? Move in same direction, it is called as direct positive. Move in opposite direction, it is called as inverse. इस पे गाना बैठा लेना, डांस आपका बैठ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था रिलेटेड गुड्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है सब्सटीट्यूट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। व्हेन वन गुड कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर, इट इज कॉल्ड एज सब्सटीट्यूट गुड, जिसका बेसिक एग्जांपल हमने देखा था टी और कॉफ़ी, राइट। अब समझने की कोशिश करते हैं टी और कॉफ़ी का, राइट। इसके लिए नया टेबल बनाता हूँ। जब हम प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे समझना क्या है, ये देखिए, प्राइस ऑफ टी हम क्या करेंगे, प्राइस एक कमोडिटी का लेंगे और उसके वजह से उसके सब्सटीट्यूट की क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये अभी हमें यहाँ पर देखना है। समझते वक्त बिल्कुल भी गोंधड़ मत करना, क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन में 2 अलग अलग कमोडिटी है। प्राइस टी का है, क्वांटिटी डिमांडेड कॉफ़ी का है। समझने की कोशिश करो वरना फिर से गलती कर दोगे, राइट। चलिए, इंक्रीजेस। व्हाट इफ द प्राइजेस ऑफ टी इंक्रीजेस, राइट। अगर टी के दाम बढ़ रहे हैं, सी what I said in economics, all is ceteris paribus. Ceteris paribus means other things remaining same and constant, right? जब कभी भी हम किसी एक चीज़ का इफेक्ट देखेंगे तो बाकी सारी चीज़ें क्या अज्यूम की जाएगी? कांस्टेंट। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? चेंजेस इन प्राइस ऑफ टी। Whenever we say there is change in price of tea, it is assumed that all other are constant. That is, there is no change in price of coffee, right? Let's say अगर टी के दाम बढ़ते हैं
तो सस्ता क्या हो जाए, अभी समझ लो ये टी है ये कॉफ़ी, दोनों एक दाम पे है, ये टी है ये कॉफ़ी है, दिस इज टी दिस इज कॉफ़ी, दोनों एक ही दाम पे है। अगर टी के दाम बढ़ जाते हैं तो सस्ता कौन है, कॉफ़ी सस्ता है। तो ऐसे सिनारियो में कंज्यूमर क्या करेगा, आप कंज्यूमर हो, आप खुद का नुकसान करोगे क्या, महंगी चीज़ लेकर चाय लेकर नुकसान करोगे क्या, नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, कॉफ़ी पीना चालू करेंगे, राइट। आप क्या करेंगे, कॉफ़ी पीना चालू करेंगे और टी की डिमांड कम कर देंगे। समझ में आ रहा है। इसलिए अब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफ़ी क्या होगी, इंक्रीजेस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। अब दोनों एक ही दाम पे हैं, राइट। व्हाट इफ द प्राइसेस ऑफ टी डिक्रीजेस, तो अब दोनों में महंगा कौन है, कॉफ़ी या टी। कॉफ़ी महंगी है तो क्या हो जाएगा, जो लोग कॉफ़ी पीते थे अब वो क्या पीने लग जाएंगे, टी पीने लग जाएंगे। समझ में आ रही है बात, राइट। सो व्हेन द प्राइसेस ऑफ टी डिक्रीजेस, what happens to the demand of coffee, the demand of coffee also decreases। बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, गलतियाँ करते हैं, प्लीज़ गलतियाँ मत करना, समझने की कोशिश करो। वो लोग अरे सर टी का प्राइस इन करा है तो उसकी डिमांड बढ़ रही है। हाँ, टी की डिमांड के बारे में बात ही नहीं हो रही। प्राइस ऑफ टी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी ये हम पहले देख चुके। अब यहाँ पे जब हम सब्सटीट्यूट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइस ऑफ टी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट, राइट। सो हाउ इज द रिलेशनशिप, देखो एरो देखो, ये ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। समझ में आ रही है बात। सो दे बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, एक तो दोनों बढ़ रहे हैं या फिर एक तो दोनों कम हो रहे हैं। सो वेन एवर द टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप। तुम्हारी रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे दो वेरिएबल के बीच की रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी सबका तो क्या आजकल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, किसका रिलेशनशिप किसके साथ है उसके बारे में ना कमेंट करे तो ही अच्छा है, राइट। सो यहाँ पर रिलेशनशिप कैसा है भाई, लेकिन टी और कॉफ़ी के बीच में देयर इज़ अ डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप। समझ में आया, समझ में आया क्या, कि नुस्ता हो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, so the next point is prices of complementary goods, right। थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था कि रिलेटेड गुड्स किस तरह के होते हैं। रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट का रिलेशनशिप हमने यहाँ पे देख चुके हैं। एज द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड ऑफ द सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, एज द प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ सब्स्टिट्यूट डिक्रीजेस। देयर इज अ डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। नाउ वी हैव टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड रिलेशनशिप विथ the quantity demanded of its complementary good. What is a complementary good? Where one good can be used with another, it is called as complementary good. When one good can be used in place of another, it is called as substitute good. Yes or no, my friends? Yes. Where one good can be used with another, it is called as complementary good, right? अब हमें फिर से रिलेशनशिप समझना है यहाँ पर। सो अब यहाँ पर जो है सिर्फ चेंज क्या होगा, देखो बच्चों, यहाँ पे कॉफ़ी हट जाएगी, राइट। पहले ये रब कर लेता हूँ अंदर का टेबल में, 2 मिनट दीजिए मुझे। अभी टी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, शुगर, राइट। टी एंड शुगर इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ complementary good where one good can be used with another. Yes or no, right? So what happens to the quantity demanded of sugar due to the changes in price of tea? This we have to see and understand, right? जिसमें first है if the price increases। देखो बच्चों, अगर टी के दाम बढ़ गए, if the prices of tea increases, what will happen to demand of tea? We will डिक्रीज द डिमांड फॉर टी। यस और नो, हाँ या ना, हाँ या ना, राइट। अब जो शुगर है, मान लो इस शुगर का इस्तेमाल हम टी के साथ करने वाले हैं और किसी के साथ नहीं करेंगे। नहीं तो कोई बच्चा बोलेगा सर शुगर का तो हम सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, टी में थोड़ी करते हैं। हम अभी के लिए अज्यूम करते हैं कि टी का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ टी के लिए कर रहे हैं, सिटेरिस पेरिबस। हम शुगर का इस्तेमाल टी के अलावा और किसी के साथ भी नहीं करते, राइट। सो
इफ द प्राइजेस ऑफ टी इंक्रीजेस, प्राइमा फेसी क्या होगा, टी की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि टी की डिमांड अगर कम हो जाती है तो शुगर विच इज़ यूज्ड अलॉन्ग विद द टी, उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। जैसे टू व्हीलर की डिमांड कम हो गई तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, पेट्रोल की डिमांड अगर कम हो गई तो टू व्हीलर की डिमांड भी कम हो जाएगी। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, राइट, एक का दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है। यहाँ पर जैसे ही टी के प्राइस बढ़ते हैं तो प्राइमरी उसकी वजह से टी की डिमांड कम होती है, क्योंकि टी अब लोग कम पिएंगे तो ऑटोमेटिकली शुगर कंजम्पशन जो उसके साथ होना है वो भी कम हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर हम देख रहे, सॉरी पार्डन, व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस, राइट, व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस, पहले हम इंक्रीज दिख रहे थे, मैं डिक्रीज पे चला गया, राइट। व्हेन द प्राइसेस ऑफ टी इंक्रीजेस, अगर टी के इंक्रीज होते हैं, टी की डिमांड सॉरी, अगर टी की डिमांड कम हो गई तो शुगर की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि शुगर को हम टी के साथ इस्तेमाल करेंगे। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिक्रीजेस। When the price of tea decreases, right, टी के दाम अगर कम हो गए तो प्राइमा फेसी टी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हम चाय की डिमांड ज्यादा करेंगे तो साथ अब हम क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। समझ में आ रही है क्या बात? कीप योर सेल्फ इन प्लेस ऑफ अ कंज्यूमर एंड देन ट्राई टू एनालाइज द थिंग्स, यस और नो, राइट। अगर टी के प्राइस कम होते हैं तो टी की डिमांड बढ़ेगी, अगर टी की डिमांड बढ़ेगी तो साथ में यूज वाली शक्कर की डिमांड भी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा आप टी डिमांड करोगे उतनी ज्यादा शक्कर भी आपको लगेगी टी बनाने के लिए। समझ में आ रही है क्या बात? इसीलिए व्हेन द प्राइस ऑफ टी डिक्रीजेस द डिमांड फॉर शुगर इंक्रीजेस। समझो क्या? अब एरो देखो, इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, यस और नो, हाँ या ना? सो जब बोथ मूव इन अपोजिट डायरेक्शन इट इज कॉल्ड एज, पहले प्राइस में देखा देखो हमने, इट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं हम उसे? उसे कहते हैं हम इनवर्स रिलेशनशिप, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। Price of tea increasing, quantity demanded of sugar decreasing. Price of tea decreasing, quantity demanded of sugar increasing. They both are moving in opposite direction. Then it is called as inverse relationship. Hence there is inverse relationship between price of the commodity and quantity demanded of sugar. Is this point clear? Next point is nature. On the basis of nature we classify it as basic and नॉन बेसिक। नेचर के आधार पे हम गुड्स को दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, बेसिक और नॉन बेसिक। बेसिक यानी वो विच इज रिक्वायर्ड फॉर लिविंग, नॉन बेसिक यानी विच आर लग्जरियस विच नॉट रिक्वायर्ड फॉर लिविंग बट दैट लग्जरी टू लाइफ। एग्जाम्पल कार, मोबाइल, दिज आर नॉन बेसिक। एयर कंडीशन, दिज आर नॉन बेसिक। क्या इसके बिना जिया जा सकता है क्या? यस, इसके बगैर जिया जा सकता है, राइट। बेसिक में क्या आता है? फूड, क्लोथिंग, राइट, फूड, क्लोथिंग वगैरह ये सब बेसिक में आता है। सो प्राइस बढ़ने से, कम होने से क्या हम हमारे खाने पीने के जो डिमांड है उसमें कोई चेंज करेंगे क्या? या फिर हम उतनी ही डिमांड करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है? हम उतने ही डिमांड करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। अगर फूड के प्राइसेस बढ़ भी जाते तो भी हम फूड की डिमांड कम नहीं करते। क्यों? क्योंकि दोज आर बेसिक एंड रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। लेकिन अगर एसी का दाम बढ़ जाता है तो क्या हम एसी का डिमांड कम करेंगे क्या? यस, वी कैन रिड्यूस द डिमांड ऑफ एसी। अगर कार के दाम बढ़ जाते हैं तो क्या हम कार की डिमांड कम कर सकते हैं? यस, वी कैन रिड्यूस द डिमांड फॉर कार, राइट। सो यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं? बेसिक गुड्स जो है नॉट अफेक्टेड ड्यू टू प्राइस, नॉन बेसिक आर इफेक्टेड ड्यू टू प्राइस, यस और नो, राइट। फ़र्क नहीं पड़ता अगर खाने पीने की चीज़ों के अगर दाम बढ़ जाए, कम जाए थोड़े बहुत, चाहे प्याज 10 रुपये का 20 रुपये हो तो भी हम उतना बॉदर नहीं करेंगे। जितना हमें कंजम्पशन के लिए लगेगा हम उतना डिमांड करेंगे ही, राइट, बिकॉज इट्स अ बेसिक कमोडिटी। लेकिन 5 लाख की कार अगर 10 लाख पे हो जाए तो फिर हम उसकी डिमांड कम करेंगे, क्योंकि दोज आर नॉन बेसिक गुड्स। दिस इज द इफेक्ट ऑन डिमांड बाय द नेचर ऑफ द कमोडिटी। इज दिस पॉइंट क्लियर?
The next determinant we have is size of population, right? मान लो ये एक अलग से आइलैंड है, राइट? इस आइलैंड पे एक फैक्ट्री है. ये जो फैक्ट्री है ये कार मैन्युफैक्चर करती है, राइट? ये समझ लीजिए ज़रा, बाजीराव की तलवार पर सर के ड्राइंग पे संदेह नहीं करते. दिस इज़ अ कार, दिस इज़ अ आइलैंड, ऑन दिस आइलैंड देयर इज़ प्रोडक्शन ऑफ कार, राइट? मान लो अगर यहाँ पे सिर्फ इस आइलैंड पे सिर्फ 3 लोग रहते हैं जैसे मैंने बताया है, तो फिर ऐसे सिनारियो में यहाँ पे मैक्सिमम कार की डिमांड कितनी होती है? 3. जैसे आइलैंड पे जितने लोग हैं उतने लोग डिमांड करते हैं. लेकिन अगर 3 की जगह 3 लाख होते तो गाड़ी की डिमांड बढ़ती कि कम होती? गाड़ी की डिमांड बढ़ती. 3 करोड़ होते तो, 30 करोड़ होते तो, 300 करोड़ होते तो इससे क्या समझ में आ रहा है? जैसे जैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड बढ़ती है. जैसे जैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन कम होता है वैसे वैसे डिमांड घटती है. जैसे जैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे डिमांड बढ़ेगी, जैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन कम होगा वैसे डिमांड कम होगी. इंडिया इज़ अ होम ऑफ 132 करोड़ पीपल, राइट? हमारे पास इतनी लोक संख्या है, हमारा साइज ऑफ पॉपुलेशन लार्ज है, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. दैट इज़ द रीज़न why there is more demand for the goods and services in India, and India is considered as a biggest potential market. हर वो बड़ी कंपनी जो आज ग्लोबली काम करती है इंडियन मार्केट को टैप करना चाहती है. क्यों? क्योंकि हमारे पास लोग हैं. अल्टीमेटली डिमांड करने के लिए कौन लगता है? लोग. अगर आइलैंड पे कोई है ही नहीं तो, राइट? वो कार बनाने वाले के अलावा आइलैंड पे कोई है ही नहीं, कोई कंज्यूमर ही नहीं है, तो उस कार की कोई डिमांड करेगा क्या? नहीं. देयर विल बी नो वन डिमांडिंग द car. Are you getting my point? Are you getting my point? Yes. But as the size of population increases, the demand for car will also increase. When the consumers will increase from 3 to 300 to 3 crore to 30 crore, as the size of population increases, the demand for car will also increase. Yes or no? Right? This is on the basis of size of population. As the size of population increases, demand increases. Next point here is expectations about future price, right? Expectations about future price. भविष्य में हो रहे प्राइसेस के बारे में जब हमें कुछ हिंट होती है, जानकारी होती है, तो उसके बारे में कैसा सिनारियो आता है देखिए, राइट? फिर से एक टेबल बना लेंगे समझने के लिए, ज़्यादा क्लियरिटी के लिए. मेरे साथ बनाते चलो. दिस इज फ्यूचर प्राइस, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड एज ऑफ प्रेजेंट, राइट? एग्जाम्पल हम लेंगे पेट्रोल का. इंक्रीजेस. लेट्स से आप घर से 100 रुपये के नोट लेके निकले और बोला कि भाई 2 व्हीलर में पेट्रोल भरा लेते हैं. निकलते निकलते तुम्हें टीवी पे न्यूज़ दिखती है कि कल से जो है वो पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं. 50 रुपये का पेट्रोल अब कल से 80 रुपये में बिकेगा. ये न्यूज़ देखते ही आपके दिमाग में क्या आता है? अरे 100 रुपये का पेट्रोल क्या तो भरूँ, कल से पेट्रोल महंगा होने वाला है, आज 50 रुपये में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो क्या कर लेना चाहिए? मुझे टंकी फुल करना चाहिए. तो आप जहाँ 100 रुपये का पेट्रोल भरने वाले थे, 100 रुपये के पेट्रोल की डिमांड करने वाले थे, अब जाकर 500 रुपये के पेट्रोल की डिमांड करोगे ताकि टंकी फुल कर लो कम दाम पे. When you expect the prices to rise in future, what you are doing in the present? You are increasing your present consumption, you are increasing your present demand. Yes or no? Right? On the contrary, if you expect the prices to fall in future, right? So अब आप 100 रुपये का पेट्रोल भराने वाले हो. आज जो पेट्रोल की कीमत है वो है 100 रुपये प्रति लीटर. घर से निकलने से पहले टीवी पे ऐड आती है कि सरकार की बड़ी घोषणा, बिग अनाउंसमेंट बाय द गवर्नमेंट, द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल हैव बीन कट डाउन 100 रुपीज़ प्रति लीटर से जो पेट्रोल के दाम है कम करके 50 रुपये कर दिए गए हैं.
अब आपको मालूम है कल से वो पेट्रोल 50 रुपये में मिलना है, आज अगर आप लो 100 रुपये में 1 लीटर आना है, कल वही पेट्रोल 100 रुपये में 2 लीटर आएगा, राइट। ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे आप, यू विल डिक्रीज द प्रेजेंट डिमांड। अभी आज पुरता जितना चाहिए उतना ले लेंगे, 20 रुपये का पेट्रोल डलवा लेंगे, बाकी 80 रुपये का जो भी पेट्रोल है आप वो कल कम दाम पे डालेंगे। सो इससे क्या समझ में आता है, एज यू एक्सपेक्ट द फ्यूचर प्राइजेस टू फॉल, as you expect the future prices to fall, you decrease the demand, right? Increase, decrease. So how is the relationship between future prices and quantity demanded? There is inverse relationship. बोलो ओम दरक। इनवर्स रिलेशनशिप कब होता है, इनवर्स रिलेशनशिप शब्द तब होता है जब दो वेरिएबल अलग अलग डायरेक्शन में मूव होते हैं। यहाँ पे फ्यूचर प्राइस इज इंक्रीजिंग, क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, सॉरी व्हेन इट इज डिक्रीजिंग इट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। दिस इज डायरेक्ट पॉजिटिव, नॉट इनवर्स, दिस इज डायरेक्ट पॉजिटिव। क्या हो ठीक से बताने का ना, this is called as direct positive, this is called as, sorry for my mistake, this is called as direct positive. direct positive relationship तब होता है जब दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव होते हैं। इनवर्स रिलेशनशिप तब होता है जब दो वेरिएबल इनवर्स या विरुद्ध या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का रिलेशनशिप कैसा है, तो डायरेक्ट पॉजिटिव है। इज दिस पॉइंट क्लियर, इज दिस पॉइंट क्लियर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज एडवर्टाइजमेंट। इसको समझने के लिए कोई टेबल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। टाटा स्काई की ऐड है, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, राइट। एडवर्टाइजमेंट देख के लगता है कि भाई इसको लगा दो तो लाइफ में झिंगा लाला है, राइट। सो लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत बार हम क्या करते हैं, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट को देख के जो है चीज़ों की डिमांड करते हैं, हाँ या ना, राइट। there is lot of time, so there is lot of time we see for a commodity, we buy a commodity or we demand of a commodity, we demand for a commodity because of the advertisement we see। जैसे कि एक और ऐड है, मर्द एक ऐड आती है, फेयरनेस क्रीम की ऐड आती है, राइट, कि भाई मर्द हो के लड़की वाली फेयरनेस क्रीम लगाओ, वो लड़कों की क्रीम लगाओ, ये लगाओगे तो गोरे हो जाओगे। बहुत सारे ऐसे क्रीम हैं, बहुत सारे ऐसे विज्ञापन हैं, जैसे कि कोई हीरोइन ने कोई ड्रेस पहन लिया, कोई नेल पॉलिश लगा ली, कोई लिपस्टिक लगा, लड़का तो बस अब करीना ने लिए तो मैं भी लूँगी, राइट। सो दैट एडवर्टाइजमेंट हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन यू एज अ कंज्यूमर। वी मेनी अ टाइम टेंड टू बाय अ कमोडिटी नॉट बिकॉज वी रियली वांट इट, but we demand for it because of the advertisement, because we are influenced by the advertisement. This is nothing but the advertisement effect. Is this point clear? Next is taste, habit and fashion. सबसे पहले टेस्ट। एक वेजिटेरियन व्यक्ति के लिए नॉनवेज फूड की कोई डिमांड नहीं करता। जो वेजिटेरियन व्यक्ति है वो नॉनवेज फूड की डिमांड नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट अलग है। वेजिटेरियन वेज फूड खाना पसंद करता है, इसीलिए वो नॉनवेज फूड की डिमांड नहीं करता। जो प्योर नॉन वेजिटेरियन है वो वेज फूड की डिमांड नहीं करता, राइट। सो दिस इज द डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। जैसे टेस्ट डिफर होता है लोगों का, उस तरह से डिमांड बदलती है। मुझे वाइट कलर पसंद है, आपको ब्लैक कलर पसंद होगा, किसी और को पिंक कलर पसंद होगा, किसी और को येलो कलर पसंद होगा। हर किसी की पसंद अलग अलग है। ठीक उसी तरह से टेस्ट के हिसाब से डिमांड इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है हैबिट। समझेगा कि और समझाऊं? और नहीं समझे तो सांगू का रे तुला खसत से दे। अब ये जो चीज़ों की डिमांड है, इन जो चीज़ों की डिमांड है वो कैसी डिमांड है बच्चों? दैट इज डिमांड ड्यू टू हैबिट्स, राइट। वन डिमांड्स फॉर टोबैको, वन डिमांड्स फॉर सिगरेट, वन डिमांड्स फॉर अल्कोहल, बिकॉज दे आर हैविंग द हैबिट ऑफ सेम, दे आर हैबिचुअल सेम। जब कभी भी कोई चीज़ के हम आदी होते हैं, किसी चीज़ की हमें हैबिट होती है, तो वो हम उस चीज़ों की नॉर्मली बार बार डिमांड करते हैं। नेक्स्ट फैशन।
हमारे डैडी के ज़माने में हुआ करती थी वो बेल बॉटम पैंट, अमिताभ बच्चन के ज़माने में यूँ ऊपर से नीचे से फैल जाती है, राइट। इतने बड़े बड़े बॉटम होते हुआ करते थे उसके, इतने 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 कितने भी होंगे क्या मालूम, राइट। पिक्चरों में देखो ऐसे ऊपर से एकदम नैरो और एकदम से सुप करके एकदम बेल बॉटम। लेकिन क्या अब हम उस तरह के रेट्रो कपड़े पहनते हैं क्या? उस तरह के रेट्रो स्टाइल हम अभी नहीं पहनते, राइट। हमारे स्टाइल अब अलग है। आजकल के यंगस्टर स्किनी जीन्स पहनना पसंद करते हैं, टी शर्ट्स पहनना पसंद करते हैं, राइट। टी शर्ट जीन्स पहले लड़कियां नहीं पहना करती थी हमारे इंडियन सोसाइटी में। अब जाके जैसे जैसे ट्रेंड बदल रहा है, फैशन बदल रहा है, उस तरह से पहनाव भी हमारा बदल रहा है। नाउ दिस चेंज इन द ड्रेसिंग इज ड्यू टू द चेंज इन fashion, right? Now there is a change in demand due to fashion. So there can be change in demand due to taste, there can be change in demand due to habit, there can be change in demand due to fashion, right? Fashion determines demand, habit determines demand, and taste also somewhere down the line determines your demand. I hope the point is clear. Next point is level of taxation. Level of taxation also determines the demand, right? Let's say किसी एक commodity पे एक तो हाई टैक्स होगा या फिर लो टैक्स होगा। नॉर्मली गवर्नमेंट जो टैक्सेस लिवी करती है तो नेसेसिटी आइटम के ऊपर वो लो टैक्स या नो टैक्स रखेंगे, लेकिन अल्कोहल जैसी चीज़ों के ऊपर हाई टैक्स रखेंगे। हमारे यहाँ बेवड़ों की कमी नहीं है, देख रहे हो तुम न्यूज़ में। एक दिन अल्कोहल के वाइन शॉप क्या खोल लिए, ऐसी 5-5 किलोमीटर लंबी लंबी कतारें हैं, सही है ना, राइट। लेकिन इज इट मॉरली करेक्ट? अल्कोहल इज इट गुड फॉर सोसाइटी? मोस्टली नो, राइट। सो ऐसी चीज़ों के ऊपर टैक्स ज़्यादा है, रेवेन्यू ज़्यादा है गवर्नमेंट को। सो ऐसी चीज़ें जो है जो समाज के लिए सही नहीं है, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर सरकार क्या करती है, टैक्स ज़्यादा रखती है, राइट। सो जिन चीज़ों के ऊपर टैक्स ज़्यादा है उन चीज़ों के दाम ज़्यादा होंगे, क्योंकि उनके दाम ज़्यादा है तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। लेकिन जो नेसेसिटी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट नहीं के बराबर या बहुत कम लगाएगी। कम टैक्स होगा तो प्राइस कम होगी, और अगर प्राइस कम हुआ तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही है आपके, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, is other factors, right? There are several other factors which determine the demand, जैसे कि social custom factors. Social custom factors में एग्जाम्पल ले सकते हैं साड़ी का, राइट। साड़ी जो है वो पहनाव हमारे यहाँ पे इंडिया में है, इसीलिए साड़ी की यहाँ डिमांड है। क्या वेस्ट में लोग साड़ी पहनते हैं क्या? नहीं पहनते। वेस्ट में वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग साड़ी नहीं पहनते, इसलिए वहाँ पर साड़ी की डिमांड नहीं, राइट, बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ द सोशल कस्टम्स वी हैव हियर, राइट। वट एवर थिंग्स वी रिक्वायर इन मैरिज, वो घोड़ी, मेहंदी, इतना तामझाम वो हमारे शादियों में होता है। अमेरिका और जहाँ पे जो उनके धर्म के हिसाब से जो शादियाँ करते हैं उनमें उन लोगों में इतनी तामझाम नहीं होती, राइट। सो एक क्रिश्चियन धर्म के मुताबिक जो शादियाँ होती है उनकी डिमांड अलग होती है चीज़ों की, और एक हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म के हिसाब से हो तो उनकी शादियों के तौर तरीके होती अलग होते हैं, तो उनकी शादियों में चीज़ों की डिमांड अलग होती है, राइट। चीज़ों की डिमांड यानी यहाँ पे हम हुंडा की या फिर हुंडे की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, चीज़ों की, जैसे शादी में लगने वाली चीज़ों की, राइट। हिंदू रिचुअल्स में पूजा का सामान वगैरह ज़्यादा लगता है, राइट। सो इस तरह से अलग अलग शादियाँ हों तो अलग अलग रिलीजन के हिसाब से अलग अलग चीज़ें हम डिमांड करेंगे वेडिंग की। नाउ दिस इज डिफरेंस ड्यू टू कस्टम्स वी फॉलो, राइट। नाउ डिमांड इज ऑल्सो इफेक्टेड ड्यू टू कस्टम्स एंड सोसाइटी और सोशल, right? So this is social points which determine the demand as well as the custom as well as the political scenario जो है वो भी determine करता है। किम जोंग जैसा देश हो तो वहाँ पे डिफेंस बंदूक हिंदूक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी लोगों को, और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो द पॉलिटिकल, सोशल एंड द ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट इन द कंट्री ऑल्सो डिटरमाइंस द demand. I hope the point is clear. So these are all the points which determine the demand. What are the price? Let's have a quick revision. Price, income, price of substitute, price of complementary good, nature of product, size of population, expectation about future price, advertisement, taste habits and fashion, level of taxation, other factors, right? Have a quick revision of all the points.
What is price? When the price increases, quantity demanded decreases. When the price decreases, quantity demanded increases. Hence, there is a inverse relationship between price of the commodity and quantity demanded. What is income? When income increases, quantity demanded increases. When income decreases, quantity demanded decreases. Hence, there is direct positive relationship. Price of substitute: when the price increases, quantity demanded of substitute increases. When price decreases, quantity demanded of substitute decreases. Hence, there is direct positive relationship between price and the quantity demanded of the substitute. The price of the commodity and quantity demanded of complementary good. When the price increases, quantity demanded of complementary good decreases. When the price decreases, quantity demanded of complementary good increases. Hence, there is inverse relationship between price of the commodity and quantity demanded of its complementary good. Next, nature of the commodity. Nature of the commodity can be classified as basic and non-basic. Basic goods are those which are not affected due to changes in price, and non-basic are those which are affected due to changes in price. Size of population also affect the demand. More size of bigger the size of population, bigger is the demand. Less is the size of population, less is the demand. Expectation about the future price: if you expect the prices to rise in future, you will increase the current demand. If you expect the prices to fall in future, you decrease the current demand. Advertisement also affects our demand. इसको लगा डाला, लाइफ झिंगा डाला. टेस्ट हैबिट एंड फैशन: गुटखा तंबाकू सिगरेट फिर उसके अलावा अल्कोहल, राइट. दिस आर ऑल द थिंग्स विच हुज डिमांड इज अफेक्टेड ड्यू टू योर हैबिट्स, यू कैन से. फैशन, कपड़े की अलग अलग ट्रेंड जो है. नेक्स्ट, लेवल ऑफ टैक्सेशन: हाई टैक्स हाई प्राइस, लेस डिमांड लेस टैक्स लेस प्राइस, मोर डिमांड. Next, factors: there are several other factors which also determine demand or which also affect demand. That is the social, political and traditional customs in the particular economy. I hope all these points are clear. All these points taken together constitute a demand or determine the demand. I hope the discussion on determinants of demand is now clear. Thank you so much.